वहीं बात करें फेडरल में, फेडरल का मतलब होता है संघीय, ये संघात्मक, 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 संघात्मक मतलब जिसमें जो शक्तियां हैं वो केंद्र शासित और राज्य में बट जाए, जैसे कि भारत है। भारत के अलावा जो संघात्मक शक्तियां हैं वो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी है। चलिए अब पढ़ते हैं कुछ फैक्ट्स के बारे में। जैसे कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी को दो व्यक्तियों ने बनाया था, जिसमें जॉन वाट और जॉर्ज वाइट का नाम आता है। अब पढ़ते हैं संविधान के बारे में कुछ। जैसे कि बड़े संविधान की बात करें तो बड़ी संविधान में दो चीज़ें आती हैं। पहला आर्टिकल, जिसे अनुच्छेद कहते हैं। दूसरा आता है वर्ड्स, जिसे शब्द कहते हैं। वहीं बात करें तो सबसे बड़ा संविधान अनुच्छेद के मामले में भारत का है, जिसमें 395 अनुच्छेद हैं। वहीं शब्दों के मामले में बात करें तो शब्दों के मामले में भी सबसे बड़ा संविधान भारत का है, जिसमें लगभग 1.5 लाख शब्द है। वहीं बात करें सबसे छोटे संविधान की, तो सबसे छोटे संविधान में अगर अनुच्छेद के हिसाब से बात की जाए तो सबसे छोटा जो संविधान है वो यूएसए का है, जिसमें सिर्फ 7 आर्टिकल आते हैं, 7 अनुच्छेद आते हैं। वहीं शब्दों के हिसाब से बात की जाए तो सबसे छोटा संविधान मोनाको का है, जिसमें 3814 शब्द मात्र आते हैं। वहीं अगर बात करें कि सबसे नया, आसपास के देशों में सबसे नया संविधान किस देश का है, तो इसमें नेपाल का नाम आता है। नेपाल, जिसका संविधान 20 सितंबर 2015 को बना। कब बना? 20 सितंबर 2015। वहीं भारत का संवैधानिक इतिहास में बात करें तो इसमें भारत में आई हुई यूरोपियन कंपनियों का प्रवेश भी शामिल है, जिसमें सबसे पहली कंपनी का नाम आता है पुर्तगाल, जो कि 1498 में आई थी। इसी पुर्तगाल कंपनी के साथ वैस्को डी गामा भारत आया था, जो कि कोझिकोडे, केरल में एक ज़िला पड़ता है कोझिकोडे, वो यहाँ पे आया था। और इसने एस्तादो द इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना की थी। वहीं पुर्तगाल के बाद ब्रिटेन कंपनी आई, जो 1600 में यहाँ पे आई, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। वहीं डच कंपनी आई, ये कहाँ से आई थी? नेदरलैंड से। नेदरलैंड ये आई 1602 में। इस कंपनी का नाम था डच ईस्ट कंपनी। वहीं इसके बाद डेनिश कंपनी आई, जो एकमात्र सरकारी कंपनी है, जो सरकारी कंपनी है। यह कंपनी 1616 में आई थी। इसका नाम था डेनिश ईस्ट कंपनी। वही सबसे आखिरी में अगर कोई कंपनी आई तो उसका नाम है फ्रांस, जो कि 1664 में आई थी। इस कंपनी का नाम क्या था? फ्रेंच ईस्ट कंपनी। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कुछ फैक्ट्स की। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? 1600 में। ये कंपनी कहाँ की थी? ब्रिटेन की। ब्रिटेन, जिसकी राजधानी क्या थी? लंदन। इसी ब्रिटेन की जो क्वीन थी उनका नाम था एलिजाबेथ फर्स्ट, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल के लिए क्या दिया? चार्टर। चार्टर का मतलब होता है अधिकार पत्र। अधिकार पत्र में ये बताया गया है कि यह कंपनी भारत में कब तक रहेगी। इस कंपनी के द्वारा क्या सिर्फ व्यापार होगा या सिर्फ प्रशासन होगा। तो यही अधिकार पत्र एलिजाबेथ फर्स्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 साल के लिए दिया। इसी के बाद 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी एक गांव पड़ता है वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। वहाँ पर ये युद्ध हुआ, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी से रॉबर्ट क्लाइव ने लड़ा। वहीं इसके विरुद्ध में लड़ने वाले थे सिराज और दौला, जो कि इस लड़ाई में हार गए थे। उनके हारने का कारण उनका ही मंत्री मीर जाफ़र था, जिन्होंने दगाबाजी की थी।
इसी वजह से सिराज-उद-दौला की हार हुई, जिसके परिणाम स्वरूप रॉबर्ट क्लाइव जीत गया। तो रॉबर्ट क्लाइव ने कठपुतली नवाब मीर जाफर को बना दिया। वहीं बात करें 1764 की लड़ाई की, तो इसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है, जो बिहार के एक शहर में हुआ था जिसका नाम था बक्सर। इस युद्ध में प्रायतः सिर्फ मीर कासिम ही शामिल था, जो बंगाल से था, लेकिन मीर कासिम ने अपने दो साथी बुला लिए, जिसमें अवध से शुजा-उद-दौला, वहीं मुगल में शाह आलम द्वितीय को मिला लिया, जो कि संयुक्त सेना का रूप ले लिया, जिसके साथ ही बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध हुआ, जिसमें संयुक्त सेना में मुगल से शाह आलम द्वितीय रहा, वहीं अवध से शुजा-उद-दौला और बंगाल से मीर कासिम। वहीं ईस्ट इंडिया कंपनी से हेक्टर मुनरो आए। परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो की जीत हुई और इसमें संयुक्त सेना की हार हुई। इसके बाद से ही अंग्रेज़ों का राज भारत पे प्रारंभ हो गया।